हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। फिर से आपका स्वागत है। और आज हम, जैसा कि आपको भी पता है और मैंने भी आपको बताया था कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू करूं उससे पहले जो बाकी तीनों जो पार्ट हैं आपका, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4, वो वीडियो आप जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, वो वीडियो आपके पड़े हुए हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, वो आप जाकर पहले देख लेंगे अगर नहीं देखा है तो। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इम्परेटिव सेंटेंस। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस है क्या। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपका क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस जो है आपका, इसको हिंदी में तो आप क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, हिंदी में तो आप कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। यानी इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। कोई चीज़ आप ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, ऑर्डर हो गया, ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया, इंक्वायर हो जाएगा इसमें भी, ठीक है, और प्रेज हो गया। ये सारी चीज़ें आपका जो है इसमें काइंडली हो गया, ठीक है, प्रार्थना करना, ठीक है, ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, ठीक है, अप्लॉज करना, ठीक है, अपलॉड, अपलॉडिंग करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। यानी यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँ, इससे आपको ये समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए कि आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब होगा वो हटेगा तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर वहाँ पर आपको अब क्या यूज़ करना है, टू का यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टू का यूज़ करना है। पहला पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट आपका जो है कि सेड, और सेड टू, इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, वो तो आपके सेंस पे डिपेंड करेगा। यानी जो आपका सेंटेंस होगा उसके सेंस में, कि ऑर्डर्ड होगा, कि रिक्वेस्टेड होगा, ठीक है, कि सजेस्टेड होगा, ठीक है, सजेस्टेड होगा, ठीक है, और ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, सजेस्ट हो गया, ठीक है। और ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके क्या है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे। यहाँ आप सजेस्ट और लिख लीजिए, सजेस्ट हो गया, ठीक है। और जो अदर आपके वर्ड हैं, एडवाइज, ठीक है, एडवाइज, एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर और आपका क्या क्या आ सकता है, एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड हो गया। ये सारे आपके वर्ड्स आपको क्या करने होंगे, सेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करने होंगे। तो ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपका क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं इसको हिंदी में। और वैसे क्या है, आपको सेंटेंस में अगर देखने, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि अगर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, अपलॉड है, सजेस्ट का फॉर्म है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एडवाइस है, तो ये आप क्या है, डिनोट कर रहा है इम्परेटिव सेंटेंस। और सबसे पहली चीज़, अब डाइन डैट के व्यू में अगर आए तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो आप टू का यूज़ करेंगे। सेट, सेट टू को की जगह आप किसका यूज़ करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड, और ये एडवाइस, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। तो वन बाय वन अपने सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं।
और आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहिए, या आपने नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा से देखिए रिवर्स करके, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी, इसीलिए मैंने सेंटेंस वाइज आपको बताया है। तो इम्परेटिव सेंटेंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। सारे रूल जो हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए थे, 2 क्लास इसीलिए ली थी कि 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया था बाकी सारे रूल। अब आते हैं अपने सेंटेंसेस पे, ठीक है, और कोशिश करूँगा आज ही आपका डायरेक्ट ख़त्म भी हो जाए। तो सिंपल सा है, ही सेड टू मी, he said to me, comma inverted comma, kindly help me, kindly help me। तो देखिए इसमें आप कैसे शुरू करेंगे, तो ये थोड़ा स्पेशल सेंटेंस भी है, अभी इसमें आपको काफ़ी चीज़ जानने को मिलेंगी कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए जब भी आपको काइंडली, ठीक है, काइंडली और प्लीज़, काइंडली और प्लीज़ लिखा मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि रिक्वेस्टेड होगा। सेड टू को आप चेंज किस में करेंगे, रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट के फॉर्म में कह रहा है, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ही रिक्वेस्टेड, यानी और क्या लिखा हो, प्लीज़, मैंने यही मेंशन कर दिया है, ठीक है। काइंडली लिखा हो या प्लीज़ लिखा हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, उसके बाद मी, और तो आपको कुछ चेंज नहीं करना था। ये जो है इसकी जगह आप क्या कर देंगे, टू, एंड उसके बाद काइंडली और प्लीज़ होता है तो इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प, और ये आपका मी क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो प्रोनाउन चेंज करना तो आप ना ही बोलें, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। यहाँ से नोट पॉइंट आपका क्या निकला, ठीक है, जो की वर्ड है वो ये है कि आपका प्लीज़ दिया हो, काइंडली दिया हो, ठीक है। तो प्लीज़ और काइंडली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, कब, इनडायरेक्ट बनाते समय। एंड प्लीज़ काइंडली और होता है तो किसका यूज़ करते हैं, रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं किसकी जगह, सेड एंड सेड टू की जगह। सारे छोटे से छोटे पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा सेंटेंस में ही। तो आप इतना इसको देखिए, क्या लिखा हुआ था, ही सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। तो मैंने बताया क्या, काइंडली और प्लीज़ अगर आपके होंगे तो रिक्वेस्टेड का यूज़ करना है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, इसकी जगह टू का यूज़ करना था। हेल्प, क्योंकि वर्ब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हेल्प, एंड उसके बाद क्या है, मी को फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, पर्सन बदलते हैं। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ये आप चीज़ें नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक और अच्छा सा सेंटेंस आपके लिए है। मोहन said to me, comma inverted comma, don't drive फास्ट, डोंट ड्राइव फास्ट। हो सकता है आपको उधर ना दिखे इसलिए मैंने इधर लिख दिया है। और ये आपका सेकंड है, और सेकंड ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कैसे अभी पता चलेगा। देखिए जब डोंट से स्टार्ट हो तो आपका फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट मेथड ये कि सेड टू को आप किस में चेंज कर दें, फॉर बैड में। तो मोहन फॉर बेड
फॉरबेट का मीन्स भी होता है मना करना, ठीक है। और डू नॉट को यानी यहाँ डोंट ड्राइव फास्ट का मतलब क्या है, तेज गाड़ी मत चलाओ, मना किया जा रहा है ना। तो मोहन सेड टू को किस में आप चेंज करेंगे, फॉरबेट में, क्योंकि मना करने का सेंस यहाँ आ रहा है। तो फॉरबेट मी, मोहन फॉरबेट मी टू ड्राइव फास्ट। पहला तरीका तो आपका ये है, ठीक है, पहला तरीका आपका ये है। सेकंड, अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसको आप नहीं बदलना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, मोहन, ठीक है, मोहन क्या करेगा, एडवाइस ही देगा ना, सलाह देगा, ठीक है। तो मोहन एडवाइज्ड मी टू नॉट, ठीक है, मोहन एडवाइस मी टू नॉट टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे कर लें, अगर आपको ये फॉर्मेट में चेंज नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मोहन सलाह दे रहा है कि मोहन एडवाइस मी टू नॉट टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसके, दो तरीके इसके हैं। तो इसका जो आप समझ जाएंगे जब डू नॉट दिया हो, ठीक है, तो आप सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर लें। पहला मेथड आपका बेस्ट होता है, ये आपको अधिकतर जगह लिखा हुआ मिल जाता है, वरना इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक ये हो चुका है, तो आपको बनाना भी आ गया होगा। मैंने दो सेंटेंसेस बताए हैं, दोनों में कुछ ना कुछ नया था। अब आज आ जाते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आपका हो जाएगा असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी 4 नंबर। 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, विस्मयादि बोधक। हिंदी आप देख लेना, ठीक है, बोधक वाक्य, वैसे सही है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको सबसे पहली चीज तो एक्सक्लेमेशन का साइन हो गया, ये मिल जाए, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। और क्या मिल सकता है आपको, एलास हो गया, ठीक है, हुर्रा हो गया, ब्रावो हो गया, ठीक है, ओ हो गया। ये कुछ वर्ड हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आप देखिए यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ आप दैट का ही यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, और सेड, और सेड टू की जगह आप यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ समथिंग। अब एक्सक्लेम्ड विथ समथिंग का मतलब जैसे आलास दिया तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉडेड, ठीक है, या केवल अपलॉडेड, ठीक। तो इस तरीके से आप इन वाक्य को करेंगे, यानी सडन फीलिंग्स, इसका मतलब क्या होता है, जो आपके मन में क्या आती हैं, सडन फीलिंग्स। तो आपको देखना है कि ऐसा कुछ है कि नहीं है, ठीक है, सेंटेंस में ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उसको आप चीजें देखनी है। तो इतना आपका मेन ये था ए पॉइंट, ठीक है, और ये क्या था बी पॉइंट, ये आपके इससे इंपॉर्टेंट है। एक्सलेंट विथ समथिंग, यानी यहाँ पर जैसे अलास है तो एक्सलेंट विथ सॉरो, एक्सलेंट विथ जॉय, एक्सलेंट विथ अपलॉड।
ठीक है, तो अब चलते हैं इसके भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इसका जस्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट said, comma inverted comma, alas, my friend is dead। ठीक है, तो अब देखिए ये लास्ट वर्ड मिल गया आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट, और अब सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, सेड या सेड टू की जगह क्या होता है, एक्सक्लेम्ड, और अलास है ना, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट माई फ्रेंड है ना, तो माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट पावर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, माई का क्या हो जाएगा, हिज, तो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। ठीक है, इज तो क्या हो जाएगा, वॉज, प्रेजेंट डेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो डेड। ठीक है, तो द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फ्रेंड वाज डेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाएंगे। अब उसके बाद एक सेंटेंस और है इसका, द सोल्जर्स said, comma inverted comma, bravo, we have won। ठीक है, ब्रावो वी हैव वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप समझ चुके होंगे, जब देखो ब्रावो आ जाए ना तो आप केवल अपलॉडेड का भी यूज कर सकते हैं, तो सोल्जर अपलॉडेड, ठीक है, या सोल्जर एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, जो आप यूज करना चाहें। द सोल्जर अपलॉडेड। ठीक है, अब मैंने अपलॉडेड से ही बना दिया है। ठीक है, आप अपलॉडेड की जगह एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज भी यूज कर सकते हैं। तो द सोल्जर्स अपलॉडेड दैट वी, देखो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये ब्रावो अला से हट जाता है, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द सोल्जर, तो वी की जगह क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हैव, हैड, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और बाकी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, वॉन ही रहेगा। द सोल्जर्स अपलॉडेड दैट ही हैड वॉन। ठीक है, या आप इसको ऐसे बना सकते थे, द सोल्जर्स exclaimed with applause that he had won। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके हैं, ये फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड, और ये है आपका सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, और पूरा कुछ जेन्युइन कंटेंट दे रहा हूँ, कुछ भी छोड़ा नहीं है बीच में। और अभी लेट वाले जो वाक्य बचे हैं उनको मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में,
और अभी ये नहीं है कि डाइन डाइट खत्म हो गया, आपको टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज आएगी, वो 1-2 क्लास में हो जाएगी। वो टॉप 50 क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी टाइप का। तो टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज अलग है, ठीक है। और ये आपका पहले मैंने क्या कराया चैप्टर, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन बता बता के और ख़त्म कर दिया, सारी चीज़ें बेसिक बताई एक एक चीज़, ठीक है। वरना सभी बाकी क्लास आपको मिलेंगी उसमें सेंटेंस पकड़ लिया जाता है, सेंटेंस से आपको बता दिया गया रूल, और सेंटेंस पढ़ाते हुए निकल जाते हैं, 10-15 सेंटेंस बताए और ख़त्म। पूरी एक एक थ्योरी बताई है, ठीक है, डायरेक्ट एक भी रूल नहीं छोड़ा है। और इसलिए प्लीज़ शेयर करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, ठीक है। आप कहीं भी मुझसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, किसी भी जगह सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं। आप हर जगह जुड़ सकते हैं, सारी क्लास आपको अवेलेबल है, फुल जेन्यून क्लास अवेलेबल है, ठीक है। इतना हो गया है। अब आपका 5th नंबर जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसको आप हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है। यानी कि इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपकी कोई विश है, ठीक है, इच्छा है, ब्लेसिंग हो गई, ठीक है, यानी ब्लेसिंग यानी आप किसी को अच्छी बातें बोलते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या हो गया बेन करते हैं, ठीक है, या बून श्राप, ठीक है, कर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इसमें किस में आएंगी, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो आपको पहली चीज़ जो आपके इंडायरेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगाएंगे। तो यहाँ भी आप कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, टू का यूज़ कर लेंगे। किसका यूज़ कर लेंगे, टू का, ठीक है। तो यहाँ जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी टू क्या है दैट, दैट का यूज़ कर लेंगे, या टू का भी कहीं कहीं यूज़ आपको मिलेगा, ठीक है। दैट का वैसे जनरली यूज़ करते हैं। बी पोर्शन आपका ये है। अब आप समझ चुके होंगे कि सेड और सेड टू की जगह क्या आएगा, ठीक है। सेड और सेड टू की जगह आपका जैसे हो गया विश है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, विश्ड हो गया, ठीक है, ब्लेस्ड हो गया, बेड हो गया, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपकी आ सकती हैं। और आपका जैसे हो गया कर्ज, कर्ज्ड हो गया, क्राइड हो गया, इस टाइप की आपकी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें यूज़ करनी है। और अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ सेंटेंस, और इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पॉज करके देख लीजिएगा। हिंदी कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी में बता देता हूँ बस। तो उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद इसमें जैसे दिया हुआ है, एक सेंटेंस लेता हूँ, शी सेड, सिंपल होते हैं, ऑप्टेटिव कम पूछे जाते हैं। सी सेड कॉमन इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। और यहाँ भी आपको मिलेगा क्या, एक्सक्लेमेशन का मार्क, ठीक है। बट ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप बस ध्यान रखिएगा आपको मे मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है इसका शॉर्टकट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, शी, अब देखो ये कह रहा है ब्लेस कर रहा है ना, तो शी क्या हो जाएगा, विश्ड या ब्लेस्ड, इच्छा है उसकी, तो विश्ड कर सकते हो या ब्लेस्ड भी कर सकते हो, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, शी ब्लेस्ड या विश्ड, ठीक है, दैट। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन है, गॉड, तो यहाँ हो जाएगा गॉड, ठीक है,
गॉड, मे का आपका क्या हो जाएगा चेंज होकर माइट, मे का माइट हो जाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया होगा। तो शी विश्ड या ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा मी मान लो, ठीक है। तो खुद को ले लो, जब ना दिया हो कोई ऑब्जेक्ट तो उस जगह खुद को मान लेते हैं, तो मी मान लो। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या हो जाए गॉड माइट ब्लेस मी, और या दूसरे के लिए मानना है हिम मानोगे तो मी की जगह क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अगर आप सेंटेंस बनाते हो शी विश्ड या ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, या शी विश्ड या ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, दोनों सेंटेंस आपके राइट हैं। जब भी ऑब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो, ना दिया हो, ठीक है, ना दिया हो, तब मी या हिम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका एक और रूल निकल कर आया, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो मी या हिम मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट, ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका होगा, ये आपकी क्लास हो गई। अब जो नेक्स्ट मैं क्लास शुरू करूँगा तो कुछ दिन बाद शुरू करूँगा, और वो भी किसकी, टॉप 50 क्वेश्चंस की। यानी अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आपको थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा दी है, तो अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के पहले आपको थ्योरी की सारी क्लासेस को देख लेना है, क्योंकि मैंने थ्योरी की 4 क्यों ये 5वीं क्लास है, तो मैंने 5 पार्ट में थ्योरी पूरी पूरी पढ़ा दी है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या सेंटेंसेस कराऊंगा, तो सेंटेंस आपको अच्छे से करने आ जाएंगे। अगर नहीं देखी तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें थ्योरी पूरी पूरी किसी ने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। सेंटेंसेस दिए हुए हैं, सेंटेंस करा के छोड़ देते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस करा के छोड़ देते हैं, और उसी में सेंटेंस में जो रूल आगे बताते चले गए, तो वो मैंने नहीं किया। नहीं तो मैं भी 5 6 10 सेंटेंस ले लेता और आपको सारे डायरेक्ट डायरेक्ट ख़त्म कर देता। मैंने बेसिक से पूरा एक एक टेबल बताया, सब कुछ बताया, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने ई विद्यार्थी चैनल को, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप ऐड हो, जहाँ आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।